शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र खंड का 58वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव का व्याघ्रेश्वर स्वरूप में दुंदवी और निहाद असुर का वध। इसी अध्याय में शिव जी का व्याघ्रेश्वर शिवलिंग की रूप में ये प्रकट हुए थे। कथा इस प्रकार से पूरी है कि जब दिति पुत्र हिरण्याक्ष का वध विष्णु भगवान के द्वारा हो गया, तब दिति बहुत दुखी हो गई और दुखी रहने लगी। तब प्रहलाद के जो मामा थे, महादुष्ट दैत्य दुंदवी और निहलाद, इन दोनों प्रहलाद के मामाओं ने दिति को जाकर संतावना और धैर्य प्रदान किया। तब दुंदवी ने देवताओं के विषय में सोचने लगा, विचार करने लगा कि ये कैसे पुष्ट होते हैं, कैसे ये बलवान हैं, कैसे ये खाते हैं। इस विषय में इस प्रकार से उसने सोचा कि देवता जो है यज्ञ भोगी है और यज्ञ जो है वेदों पर आधारित है, और यज्ञ के इसलिए यज्ञ का आधार कौन हुआ? ब्राह्मण। अतः इन देवताओं के सर्वात्मा आधार ब्राह्मण ही है। तब निश्चय ही ब्राह्मण वेदों के आधार हुए। इंद्र भी ब्राह्मण के बल पर अजय रहता है। यदि ब्राह्मण को नष्ट कर दिया जाए तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएगा। वेदों के नष्ट होते ही देवगण स्वतः नष्ट हो जाएंगे, और देवताओं के नष्ट होते ही तीनों लोकों का प्रधान मैं बन जाऊंगा। फिर देवताओं की सारी संपत्ति को हड़प लूंगा और फिर मेरा निष्कंटक राज स्थापित हो जाएगा। एक छत्र मेरा राज्य रहेगा। और दुंदवी इस प्रकार से चिंतन करने लगे। तब प्रहलाद का मामा सोचते सोचते दुंदवी और निहलाद ने काशी में जाकर ब्राह्मणों का वध करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों का वध भी करता था, उनका भक्षण भी करने लग गया। कोई जान ना पाए इसलिए दोनों दैत्यों ने कभी वन में छुप जाता था, कभी जल में छुप जाता, तो कभी कभी अपनी माया से अदृश्य हो जाता था कि उसे देवता भी समझ न पाए कि ब्राह्मणों का वध कौन कर रहा है। दिन में जब ऋषि मुनि लोग हवन किया करते थे, ध्यानमग्न होते थे, तो वहीं पर जाकर ये छिप जाता था और कुटियों में रहने वाले ब्राह्मणों का वध करके उनकी हड्डी समेत चबा कर खा जाता था। एक दिन की घटना महाराज कि एक शिव महारात्रि का दिन था। वो शिव भक्त शिवालय में जाकर शिवलिंग के सामने ध्यान किए हुए था, उनकी पूजा कर रहा था। तो दुंदवी और निहलाद ने उसी समय शिव भक्त का वध करने के लिए बाघ का स्वरूप धारण कर लिया और बाघ का स्वरूप धारण करके उस भक्त का भक्षण करना चाहा। परंतु उस समय वो शिव भक्त जो था कवच और न्यास के मंत्रों के कारण वो सुरक्षित था, इसलिए दुंदवी और निहलाद उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी शंकर भगवान को प्रहलाद के मामा दुंदवी और निहलाद का अभिप्राय मालूम पड़ा और दोनों दैत्यों का वध करने के लिए शंकर भगवान ने मन बना लिया। ज्यों ही दोनों दैत्य बाघ का रूप धारण करके उस शिवभक्त पर आक्रमण करना चाहा, त्यों ही उस शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हो गए और दोनों दैत्यों ने पहाड़ के समान बाघ का स्वरूप धारण कर लिया और शिव जी के हृदय पर प्रहार कर दिया। तब शिव जी ने केवल मात्र एक
उसके सिर पर मारा है और उसके सिर पर मारते ही दोनों दैत्यों का हृदय फट गया और इतना भयानक आवाज हुआ कि जैसे पृथ्वी गिर गई, आसमान फट गया। जब लोगों को पता चला तो कि शंकर भगवान ने दोनों महाभयानक दैत्य का वध कर दिया है, तब ऋषि ब्राह्मण देवता लोग भागते भागते उनको देखने आए तो देखा कि शंकर भगवान दोनों दैत्यों को बाघ स्वरूप में अपनी काख में दबाकर घसीटते हुए चले जा रहे हैं। तो तभी उस समय जो तपस्वी ब्राह्मण थे उन्होंने वंदना किया, परित्राता 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 प्रत्यहरादारुणादिता अनुग्रहं कुरुस्वेति तिष्ठात्रैवं जगद्गुरो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे तपस्वीगण, जो लोग श्रद्धापूर्वक मेरे इस व्याघ्र स्वरूप का दर्शन करेंगे तो मैं उनके दुख अवश्य हरूंगा, और जो मनुष्य मेरे इस व्याघ्रेश्वर शिवलिंग का हृदय में धारण करेंगे और हृदय दुख का पूजा करेंगे, वो मनुष्य संग्राम में यदि मेरा ध्यान भी लगा लेंगे तो संग्राम में विजयी हो जाएंगे। तब सभी इंद्र सहित जितने देवता थे सभी देवता वहाँ आ गए और देवता आकर व्याघ्र रूप शंकर भगवान की वंदना करना शुरू किया। जय शंकर देव प्रणता हरि वर्याकुल सदा रक्षा प्रकटभ्याम भक्तानां वत्सलः विंध्य खलाच देवे त्वया सर्वेश प्रभु। देवताओं की स्तुति सुनकर शंकर भगवान उस व्याघ्रेश्वर शिवलिंग में समाहित हो गए। तभी देवता लोग उस व्याघ्रेश्वर शिवलिंग की पूजन करके अपने अपने धाम को चले गए। इसी के साथ इस शिव महापुराण के रुद्रखंड का यह 58वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम।